नमस्कार। एक्चुअली आईएएस या पीसीएस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को ठीक से समझना सबसे पहली शर्त होती है हायर स्कोर पाने के लिए। होता क्या है कि आप क्वेश्चन को ठीक से ही नहीं समझ पाते तो आपका जो लिखने का जवाब देने का जो तौर तरीका है वो क्वेश्चंस की डिमांड के अनुरूप ना होकर उसके दाएं बाएं हो जाती है। और क्वेश्चन को आप इसलिए नहीं ठीक से समझ पाते क्योंकि उसमें जो प्रयोग की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो बहुत हद तक आपके जानकारी में 100% ठीक से नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है नए न्यू कमर्स के लिए जो है। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए कुछ रेफरेंस तौर से आपको बताया जाए। जैसे पहला एक टर्म हम यूज करते हैं जीरो बेस्ड। जीरो बेस्ड का क्या मतलब है? शून्य आधारित। जहाँ भी ये शब्द इस्तेमाल होता है वो समझ लीजिए उसका मीनिंग सिंपल है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो विचार विमर्श ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है उस टॉपिक को नए सिरे से, नए तरीके से, नए क्लेवर में डिस्कस करना, समझना और उस पर विचार प्रकट करना या निर्णय लेना। जीरो बेस्ड का मतलब यही होता है। किसी भी फील्ड में अगर सपोज आपको नए सिलेबस तैयार करना है और कहा जाता है कि भाई जीरो बेस्ड सिलेबस तैयार करिए, इसका मतलब यह है कि जो पहले से चली आ रही है सिलेबस, विषय सामग्री, उसको आप भूल जाइए, उसको मल्टीप्लाइड इन बाई जीरो कर दीजिए। पिछला जितना उसका स्ट्रक्चर था, जितना उसका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म था, उन सबको भूल जाइए, फॉरगेट दैट। और आप सिंपल जो है नए सिरे से, नए विचार के साथ, नए क्लेवर के साथ उसको स्टडी करके उसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करिए, प्रस्तुत करिए। उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड। और ये जीरो बेस्ड कंसेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी टाइमिंग के बारे में, किसी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी नियम कानून के बारे में। तो जहाँ भी जीरो बेस्ड आए इसका मतलब पिछले को ख़त्म करिए, जीरो समझिए और नए तरीके से उसका निर्माण करिए। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड। एक दूसरा शब्द बहुत यूज होता है इन सीटू। इन सीटू का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को साइट पे यानी वर्किंग साइट पे जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पर उसका सारा कार्यकलाप निष्पादित करना, इन सीटू। जैसे अगर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो वहाँ पे जो मैन पावर है उसको वहीं रखना, वहीं उसकी बुनियादी ज़रूरतों को, रोटी कपड़ा मकान को पूरा करना और उनसे काम लेना, इन सीटू। अगर कोई और दूसरा एक्टिविटीज है वहाँ पे तमाम तरीके के इंजीनियरिंग वर्क्स की ज़रूरत है, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, गैस, ये सारे एक्टिविटीज को मशीनों पे उसकी मार्किंग वार्किंग, जो भी एक्टिविटीज है वो साइट पे ही, जहाँ पे निर्माण स्थल है वहीं पे करना, उसको बोलते हैं इन सीटू एक्टिविटीज़। एक टर्म और बहुत यूज हो रहा है आजकल सरकारी कार्यालयों में, खास तौर से ई ऑफिस। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में फिजिकल जो है फाइल लेकर के आदमी चलता था और फाइल को हमेशा एक टेबल से दूसरे ऑफिशियल के पास पहुंचाना, उसके रिसीट डिस्पैच तैयार करना, वो सब खत्म। ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस का मतलब है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑनलाइन अपने प्रपोजल को फाइल के फॉर्म में नोटिंग साइट और मेन पेज साइट क्रिएट करना और उसको ऑनलाइन ही जो दूसरे ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स के पास भेजना है तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना। तो ई ऑफिस का मतलब है भौतिक रूप से मिसिल का, फाइल का मूवमेंट बंद करके ऑनलाइन माध्यम से फाइल को एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल के बीच पहुंचाना, इसको बोलते हैं ई ऑफिस। तो ये सब शब्द आपको जानना जरूरी है, जिससे इंटरव्यू हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, इन चीज़ों को जानना और उसको उसी हिसाब से समझ करके रेस्पॉन्ड करना।
तो ये 2-3 शब्द ज़्यादा ज़रूरी लगा हमें, तो सोचा आपको बताया जाए। तो जब तक आप इन शब्दों पे पकड़ मजबूत नहीं करेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, तो आंसर देना आपके लिए थोड़ा बड़ा कठिन होगा। ये मेरा मानना है और इसीलिए ज़रूरी है ये सब चीज़।